नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के बाज़ार में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस में कहीं ना कहीं गिरावटें दिखी हैं। एंड इस गिरावट का जो रीज़न है वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें समझना है। साथ साथ इसके साथ एडिशनल भी कुछ और खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे मार्केट से रिलेटेड। जितने भी स्टॉक मार्केट से संबंधित खबरें हैं, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, एक्सपेंशंस के लिए हो, टाई अप्स को लेके हो या फिर क्वार्टरली नंबर्स को लेके ही क्यों ना हो, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल में मिलती रहेंगी। देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें देखने को मिल भी रही है। एंड क्वार्टर नंबर्स जो है वो शुरू होने वाले हैं क्वार्टर 1 के, जिसकी अपडेट्स भी आपको सभी कंपनी के बारे में प्रॉपर इसी चैनल पर अपडेट मिलेगी। तो ज़रूर फॉलो करें जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में और मार्केट को क्लोजली तरीके से जानने में काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स पे। तो ज़रूर जाइए और फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एक एडिशनल हमारा ऐप, जो कि दोस्तों अगर आप ऐप को भी डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे भी आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ये पता रहेगा कि आपको कौन सी पोजीशंस में कितना ऐड करना है, मार्केट के हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं और आपकी अपनी पोजीशंस कहाँ पे ऐड करनी है। ये सारी गाइडेंस के रूप में जितनी भी पोजीशंस होती हैं आने वाले कल के दिन के लिए हम एक दिन पहले ही प्लानिंग करते हैं और उसी को लेकर प्रॉपर डिटेलिंग सामने आपके रखते हैं वीडियो के माध्यम से। तो उसको भी जाके प्रॉपर ऐप के थ्रू डाउनलोड करें लिंक को। लिंक डाउनलोड के साथ करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है ऐप को प्रोसेस करने के बाद सारी चीज़ों को समझ के आगे की जो भी वीडियोस हैं वहाँ पे अपलोडेड है वो आपको देखने हैं। तो ज़रूर दोनों चीज़ों को फॉलो करें। एक है हमारा ऐप और दूसरा है ये व्हाट्सएप चैनल, और इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स पे। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। आज के दिन की मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस समहाउ कह सकते हैं आखिरी मोमेंट पे एक हरा निशान देखने को मिला। फिर भी कहूँगा 25,460 या 61 के आसपास का लेवल है, लेकिन मार्केट कह सकते हैं एक साइडवेज पैटर्न ही दर्शा रहा है। और अगर याद होगा बीते हुए पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले भी, मतलब लगातार 3-4 दिन से हम यही चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट की जो पोजीशंस है अभी फ़िलहाल इस तरीके से क्यों दिखेगी, क्या रीज़न है इसके पीछे में, मार्केट फ्लैट क्यों रहेगा, क्यों क्लोज रहेगा फ्लैट, या फिर ओपनिंग भी क्यों इस तरीके से होगी। कहने का मतलब है ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की जो है इस हफ्ते पूरी की पूरी ऐसे क्यों रही है ये हम सभी जानते हैं और मुझे लगता है हमने सारी प्रॉपर डिटेलिंग आपके सामने रखी भी है। और आज भी यही कहूँगा दोस्तों, बाजार का जो मूव रहा है वो कह सकते हैं स्पेसिफिकली बड़े 2 रीज़न की वजह से है। अब दोस्तों अगर हम ये दोनों रीज़न की अगर हम बात करें तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। जो पहला रीज़न है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फोकस में है और इस चीज़ का इंतज़ार भी है। एंड वो क्या है तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील जो फाइनलाइज होने वाली है। एंड बात करें तो 9 तारीख जो कि लास्ट डेट है इस कह सकते हैं टैरिफ प्लान जो एक्सटेंड हुआ था उस चीज़ को लेके। एंड हर कोई इन्वेस्टर, चाहे दोस्तों इंडियन मार्केट का हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो जो कि इंडियन मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एफआईज हो चाहे वो डीआईज हो, हर कोई इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि इस डील को लेके क्या अपडेट आती है, क्या परसेंटेज काउंट होता है, क्या परसेंटेज सेट होता है, किस कह सकते हैं कंडीशन में होता है और किस सेक्टर्स को लेके क्या क्या चीज़ें डिसाइड की जाती है। ये सारी अपडेट के लिए हर कोई इंतज़ार कर रहा है। ये तो दोस्तों हो गया पहला रीज़न जो कि बहुत ही अहम है और स्ट्रॉन्ग भी है। इसके साथ अपकमिंग क्वार्टर 1 के जो रीज़न है फाइनेंशियल 2025-26 के वो भी आने वाले हैं, तो उसका भी इंतज़ार हो रहा है। लेकिन मेन जो फोकस पॉइंट जो केंद्र बाजार का जो मेन कह सकते हैं एस्केलेशन है वो रहेगा दोस्तों कह सकते हैं ट्रेड कह सकते हैं परसेंटेज को लेके। तो देखते हैं इसी वजह से बाजार जो है एक साइडवेज पैटर्न दिखा रहा है। हालांकि बात करें बीते हुए कल के दिन की मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अच्छी रही है यूएस मार्केट की, और उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों कह सकते हैं आउटफ्लो जो प्रेजेंट किया गया है बेसिकली यूएस मार्केट की तरफ से। जॉबलेस का डेटा वो काफ़ी बेहतर आया जिसकी वजह से कह सकते हैं यूएस मार्केट में तेज़ी आई है एंड समहाउ कह सकते हैं वो चीज़ें मैनेज भी हुई हैं, जो कि दर्शाता है कि इन्फ्लेशन को लेके कितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा यूएस मार्केट या फिर यूएस गवर्नमेंट। और इसीलिए दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडियन मार्केट में एफआईएस का जो रोल है इस हफ्ते कुछ खास देखने को नहीं मिला, मतलब सेलिंग लगातार आपको देखने को मिली होगी। अगर हम 1 जुलाई की बात कर लें, 2 जुलाई की बात कर लें या फिर बीते हुए कल की 3 जुलाई की बात करें, आज का डेटा आना बाकी है, तो आज के दिन भी अगर हम बात करें तो समहाउ सेलिंग ही हो सकती है। तो जो भी चीज़ होगी आने वाले समय में हम इसको ज़रूर डिक्लेयर करेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो दोस्तों आज के दिन का यूएस मार्केट,
तो यूएस मार्केट की आज के दिन की क्लोजिंग रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। तो अब जो मार्केट ओपन होने वाला है वो मंडे को होगा, सोमवार के दिन। लेकिन उससे पहले हमारा इंडियन मार्केट की ओपनिंग रहेगी। लेकिन ओपनिंग के साथ साथ बात करें तो ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस में रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा नज़रों में रहेंगे, एंड उसकी वजह क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब रही बात दोस्तों, इसके पीछे की वजह है इंडिया एंड यूएस के बीच में डील, जो कि कुछ ही घंटों में ये कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही घंटों में ये फाइनलाइज होगी। हो सकता है दोस्तों मार्केट आवर्स जो भी बंद हो चुका है इसके बाद ही सारी चीज़ें हों, सैटरडे या संडे, इन 2 दिनों के बीच में सारी चीज़ें फाइनलाइज होगी। अब इसका असर जो है हमारे इंडियन मार्केट पे मंडे के दिन पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आज के दिन मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं नज़रों में रही हैं, और इसकी वजह से आज के दिन मार्केट में एक सुस्ती छाई हुई है। सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता ही इसी वजह से कह सकते हैं साइडवेज पैटर्न इनमें देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली होगी। सबसे पहले पोजीशंस देख सकते हैं बीएसई। तो बीएसई में आज के दिन देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6.5% के करीब की गिरावट, जिसकी शुरुआत ओपनिंग के टाइम पे ही लगभग गैप डाउन से हुई थी। तो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन दोस्तों क्लैरिटी के मामले में इन चीज़ों को डिस्कस कर लें। और दोस्तों अगर हम डिस्कस करें इस चीज़ का रीज़न, तो दोस्तों बेसिकली इसका जो रीज़न है एक बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, सेबी ने बैन किया है जेन स्ट्रीट को। मतलब ये जेन स्ट्रीट है कौन? तो दोस्तों इतना कहूँगा दोस्तों, इसके बारे में अगर प्रॉपर डिटेलिंग चाहते हैं तो दोस्तों एक सिंपल सा कह सकते हैं इसका आंसर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बीएसई शेयर्स की अगर बात करें तो आज के दिन जो गिरावट हुई है उसके सबसे बड़ा रीज़न जो कंसर्न है वो एक तरीके का इन्वेस्टर, जो कि अगर हम उसको एफआईज कहेंगे तो गलत नहीं होगा, एफआईज इन्वेस्टर जिनका नाम है जेन्स कह सकते हैं स्ट्रीट, एंड यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है ये। एंड इनकी अगर बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं इनकी वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन के साथ होता था, ज़्यादा बाइंग्स होती थी, ज़्यादा सेलिंग्स होती थी। कहने का मतलब है अगर हम क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो संभाव एक तरीके का वॉल्यूशंस था। अब यहाँ पे देखें तो दोस्तों वॉल्यूम्स जो डेरिवेटिव मार्केट में काफ़ी हद तक वॉलेटाइल्स होते थे, जिसके कारण कह सकते हैं सेबी ने इस फर्म को बैन किया है। ये बेसिकली फिर से कहूँगा यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है। अब रही बात इसका इम्पैक्ट क्या आगे भी पड़ेगा, तो दोस्तों इतना कहूँगा इसका इम्पैक्ट अगर बात की तो आज के दिन पड़ चुका है ऑलरेडी। और अगर चीज़ों को देखें प्रॉपर तरीके से तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, ना ही इस कंपनी का कंसर्न पॉइंट डायरेक्ट कंपनी के साथ है। तो ये भी चीज़ें ना समझें, बेसिक सिर्फ कंसर्न इतना है कि मार्केट इस चीज़ को एक तरीके का नेगेटिव इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर बात करें तो वॉल्यूम्स की जब भी हम बात करते हैं तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफर करता है वो है वॉल्यूम्स। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कितने होते हैं उसी की वजह से प्राइस जो है ज़्यादा ऊपर या फिर ज़्यादा नीचे जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न ज़रूर रहता है, लेकिन ये एक मेन पॉइंट नहीं रहेगा। हाँ ये बात ज़रूर है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत वायलेशन जो होती थी वो थोड़ी कम होगी ज़रूर। और डेरिवेटिव मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे इनके वॉल्यूम्स पे फ़र्क इसका ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्द रिबाउंड होगी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास भी है ज़रूर सोचें, स्टडी करें, एंड ये कोई पहली बार चीज़ें नहीं हो रही है, ये बहुत बार हो चुकी है। तो ध्यान रखें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, जिसको हम सेबी कहते हैं, बार्ड द यूएस ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट saying an investigations found manipulation stocks indices through पोजीशंस टेकन इन डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में पोजीशंस जो लेते थे जिनकी वजह से मार्केट में स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहता था, इसलिए आपने देखा होगा बहुत तेज़ी भी इसमें आ जाती थी एकदम से, और गिरावट भी आ जाती थी। तो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, तो बेसिकली ये चीज़ें चलती हैं। मगर एक बात ज़रूर है, अगर ये चीज़ें फ़र्क इसका कब पड़ेगा आपको, अगर आप भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बीएसई की स्टॉक की अगर बात करें तो कोई ख़राब स्टॉक्स नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो ये चीज़ें मैटर करती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रेंड लिमिटेड। तो आज की अगर हम देखें तो ट्रेंड लिमिटेड के बारे में भी देखा गया है, लगभग 11.25% के आसपास की गिरावट, 5487 के करीब इसका मतलब वॉल्यूम प्राइस है। अगर देखें ट्रेडिंग प्राइस, गिरावट शुरुआत से ही हुई है, देख सकते हैं मार्केट की ओपनिंग के साथ ही गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के साथ देखते हैं मार्केट में एक तरीके का साइडवेज पैटर्न और लगातार सेलिंग, जिसके कारण 11.25% के आसपास की गिरावट। नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों अगर देखें तो बेसिकली इसका जो रीज़न है देख सकते हैं 11% जो गिरावट हुई है, इसके पीछे का रीज़न है इनका मैनेजमेंट, जो कि एजीएम मीटिंग के दौरान कुछ चीज़ें सामने देखने को मिली है। अब मीटिंग के दौरान अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर अगर रिपोर्ट को देखें तो देख सकते हैं टाटा ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है, जिसका नाम है ट्रेंड लिमिटेड। गिरावट लगभग 11% तक की हो चुकी है। और अगर देखें तो दोस्तों कंपनी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं, जो कि बेसिकली इनके आने वाले Q1 के नंबर्स को लेके हैं।
ग्रोथ की बात करें तो ये स्लो डाउन बताया गया है एजीएम मीटिंग के दौरान, और ये कंडक्ट हुई थी लगभग 4 जुलाई, जो कि आज ही का दिन है। अब यहाँ पे देखें तो एजीएम मीटिंग के दौरान कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स और भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं कंक्लूड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 जो कि टू बी क्लोज टू 20%। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बेसिकली डिमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमांड की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, विच इज़ बिलो द 5 ईयर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ, जो कि CAGR को 35% के साथ रिपोर्ट कर चुकी है कंपनी, पहले कर चुकी है, मतलब अभी तो फिलहाल 20% तक का किया है। तो ये वजह है जिसकी वजह से कह सकते हैं मार्केट में स्टॉक को लेकर गिरावट हुई है। और इसी के साथ दोस्तों देख सकते हैं अगर नोवामा की बात करें तो इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है। पहले जो टारगेट बताया गया था लगभग 6627 के करीब बताया गया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 5884 के करीब, जो कि दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑलरेडी ये प्राइस से नीचे ही स्टॉक आ चुका है, तो लगभग 11% गिरावट है। और अगर फर्दर की बात करें तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट थोड़े दिन और पड़ सकता है, लेकिन अगर ये स्टॉक्स और नीचे आता है, अपने 3-4% से और नीचे आता है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचें, प्रॉपर स्टडी करें, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। हालांकि अगर बात करें तो Q1 के नंबर सुस्त आएंगे, बेसिक उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट कितने दिनों तक पड़ता है इसके लिए डीप स्टडी करना ज़रूरी है। और प्रॉपर डिटेलिंग के लिए हमारे ऐप को ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी कि करना क्या है, और बेसिकली जो पोजीशंस बताई गई हैं स्टॉक्स को लेके उनका मूवमेंट क्या रह सकता है, गिरावट कितनी ज़्यादा होगी, और अगर गिरावट होती है तो क्या करना है, किस वक्त इसको पिक करना है, किस लेवल पे पिक करना है, और कैसे लेके आगे बढ़ना है। ये सारी अपडेट दोस्तों हमारे ऐप में आपको मिलेगी, जो कि वीडियो के माध्यम से होगी। इसलिए लिंक इसका मिल जाएगा आपको नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें एंड प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो आज का जो मार्केट रहा है बिल्कुल ही एक तरीके के फ्लैट देखने को मिला है। समहाउ कुछ पोजीशंस ज़रूर इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वो बेसिकली बैंकिंग सेगमेंट के हिसाब से देखें तो बहुत माइनस सा चेंज। हालांकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही माइनस सा चेंज है 0.28%। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो वहाँ पे भी इसी तरीके का चेंज दिखेगा। इसके साथ साथ अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ऐसा ही चेंज दिखेगा। इवन IT स्टॉक्स TCS की अगर हम बात करें तो TCS में भी देख सकते हैं एक स्लो डाउन मूवमेंट ही देखने को मिलेगा, जो कि 0.56% के साथ है। अब रही बात, जैसा मैंने पहले भी कहा है, इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं ये चीज़ें किस तरह से कंडक्ट होती है, और आने वाली चीज़ों में हम ज़रूर इसको इंक्लूड करेंगे, जो कि आने वाले वीडियोज़ होंगे। कल के दिन का वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें, जो कि हमारे फेसबुक में रहेगा। इसके साथ साथ आने वाले आज की बात करें तो दोस्तों नाइट 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक वीडियो आपको अपलोड होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि हमारे ऐप में होगा। उस ऐप को रेफ़र करें, वीडियो को जो भी होगा उसमें डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो को वहाँ पे रन करके भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐप को लॉगिन करना पड़ेगा। और ऐप के लॉगिन के लिए आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का जो लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करके आगे की सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो वहाँ पर ज़रूर जाइए, डाउनलोड करें ऐप को एंड प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। तो फिलहाल इतना कहूँगा, इसी बात की वीडियो को भी एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रात को 10 सवा 10 बजे आएगा। तो फिलहाल थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।